एक साधु होता है जो वर्षों से एक भारी घने जंगल में तपस्या कर रहा होता है। और उस दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही होती है और तूफान चल रहा होता है। तभी एक बहुत खूबसूरत कुंवारी लड़की उसके कुटिया में आती है। ऐसा लग रहा होता है कि उस लड़की की अभी अभी जवानी छड़ी हो और वह जवानी के आग में जल रही हो। वह बारिश में पूरी भीग चुकी होती है और भीगे हुए कपड़ों में उसके शरीर का बनावट पूरा झलक रहा होता है। जब साधु उसे देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है, अपनी वर्षों की तपस्या को भूल जाता है। फिर वह लड़की कहती है, बाबा जी, मेरे अंदर बहुत आग लगी है और उसे आप ही बुझा सकते हो, क्योंकि आप भी बहुत दिन के प्यासे लग रहे हो। और फिर दोस्तों, वह साधु भी लड़की के बात से राजी हो जाता है। और फिर साधु लड़की के प्राइवेट पार्ट को पकड़ कर ऐसे करना शुरू करता है कि जिसे जानने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगी। और वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। और आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी सच्चाई। दरअसल यह कहानी है उस रात की जब जंगल में तूफान सिर्फ हवाओं में नहीं, आत्माओं में भी उठा था। एक जंगल में एक बुजुर्ग साधु अपनी झोपड़ी में अकेले रहता था। कहानी की असल शुरुआत तब होती है जब एक रात भीषण तूफानी बारिश होती थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। आकाश में बिजली जोर जोर से कड़क रही थी और जंगल में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा था। साधु अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसने दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि तूफान और बारिश की तीव्रता से बचा जा सके। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साधु हैरान हो गया कि इतनी रात को इस सुनसान जंगल में कौन आ सकता है। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक खूबसूरत और युवा कुंवारी लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और उसके शरीर की हर रेखा साफ नजर आ रही थी। उसकी जवानी अपने चरम पर थी। साधु ने उससे पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो और इस खौफनाक जंगल में इतनी रात को ऐसी भयंकर बारिश में क्या कर रही हो? लड़की डर से कांपते हुए बोली, बाबा जी, मैं जंगल के पास वाले गांव में रहती हूं। मैं बहुत डर गई हूं। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। वे मुझे मारना चाहते हैं। कृपया मुझे बचा लीजिए। साधु ने उसे तुरंत अंदर बुलाया। फिर उसने लड़की से उसकी पूरी कहानी पूछी। लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं गांव के राजा की बेटी हूं। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद से कुछ लोग मेरी खूबसूरती के पीछे पड़े हैं। वे मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए भागकर आपके पास आई हूं। साधु उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे शक हुआ कि यह लड़की कोई रहस्य छुपा रही है। उसे लगा कि इसके आने के पीछे कोई और मकसद हो सकता है। दोस्तों, झोपड़ी के अंदर दोनों बैठे थे। एक कोने में मध्यम लाइट वाला दिया जल रहा था। बाहर तेज बारिश और तूफान का कहर जारी था। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। साधु सालों से अकेले रहता रहा, लेकिन आज उसकी झोपड़ी में एक बेहद खूबसूरत लड़की मौजूद थी। वह उसके भीगे कपड़ों को देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होने लगा। लेकिन साथ ही वह खुद को रोकने की कोशिश भी कर रहा था, ताकि किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इसी उधेड़बन में वह था कि अचानक लड़की बोली, बाबा जी, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या आज रात आप मुझे अपनी झोपड़ी में पनाह देंगे? साधु, जो पहले से यही चाहता था, तुरंत खुश होकर बोला, हाँ बिल्कुल, आज रात तुम यहां ठहर सकती हो। रात बहुत गहरी थी। तूफानी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन साधु को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बेचैन था। सालों से दबे हुए जज्बात जाग उठे थे। प्यार और जवानी की आग उसके मन में भड़क रही थी। वह सोचने लगा कि यह रात कैसे कटेगी। वह खुद को संभालने की कोशिश करता, आंखें बंद करके सोने का प्रयास करता, लेकिन नींद कहाँ कहाँ आने वाली थी। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। साधु चौंक गया और जल्दी से लड़की के पास पहुंचा। उसने देखा कि लड़की रो रही थी। साधु ने पूछा, ए लड़की, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने डरते हुए कहा,
मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। यह सुनकर साधु हैरान रह गया और बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नहीं कह सकती? आखिर कौन सा राज छुपा रही हो? लड़की कांपते हुए बोली, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं, मैं बहुत प्यासी हूं। फिर उसने कुछ ऐसा कहा कि साधु का खून जम गया। वह उसकी ओर देखकर बोली, मैं कोई साधारण लड़की नहीं, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। यह सुनते ही साधु के शरीर में कंपकंपी छा गई। वह डर से थरथराने लगा और बोला, अगर तुम आत्मा हो तो मैं कैसे यकीन करूं? इसका मतलब क्या है? लड़की ने आह भरी और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो धीमे स्वर में बोली, बाबा जी, ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं जीवित थी, मैं इस राज्य की रानी थी। रानी सौम्या। मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया था, बस अपने राज्य और प्रजा से मोह था। पर एक दिन एक बाहरी योद्धा आया, वीर